सवाल नंबर 1, माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? सवाल नंबर 2, भारत का नाम इंडिया क्यों है? सवाल नंबर 3, डीजल और पेट्रोल में क्या अंतर है? सवाल नंबर 4, केले में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? सवाल नंबर 5, भांग और गांजा में क्या अंतर है? सवाल नंबर 6, क्या महात्मा गांधी मांसाहारी थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? दरअसल माथे पर तिलक लगाने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पूजा से पहले माथे पर तिलक लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आमतौर पर चंदन, कुमकुम, मिट्टी, हल्दी, भस्म आदि का तिलक लगाने का विधान है। सनातन परंपराओं के अनुसार तिलक लगाने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तिलक लगाने के बारे में यह भी कहा गया है कि इससे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क शीतल रहता है। जो भी व्यक्ति मस्तिष्क पर तिलक लगाता है उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियां कभी हावी नहीं होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिलक लगाने से ग्रह शांत रहते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार माथे के बीच में जब आप तिलक लगाते हैं तो उससे लोगों को शांति और सुकून का अनुभव होता है। साथ ही वह आत्मविश्वास और आत्मबल से भर जाते हैं। माथे के बीच में तिलक लगाने से व्यक्ति कई तरह की मानसिक बीमारियों से बचा रहता है। वैसे लोग तिलक को विजय का प्रतीक भी मानते हैं। इसलिए व्यक्ति किसी प्रकार के आवश्यक कार्य में सम्मिलित होने से पहले माथे पर तिलक लगाना शुभ समझते हैं, इसलिए माथे पर तिलक लगाते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, भारत का नाम इंडिया क्यों है? दरअसल हमारे देश का नाम भारत है। इस नाम के अतिरिक्त इसके दो नाम और भी हैं, हिंदुस्तान और इंडिया। अब आप सोचेंगे कि देश की ये तीन नाम कैसे पड़े, तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है और एक बहुत बड़ा भूभाग इससे घिरा है। इस भूभाग को सिंधु घाटी कहते हैं। मध्य युग में जब तुर्किस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे और ईरानी लोग देश में आए थे तो सर्वप्रथम उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया और हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से जाना और प्रचलित किया। अब देखते हैं देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली भी कहा जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा है। इंडिया नाम प्रचलित होने का एक अन्य कारण और भी है। जब अंग्रेज देश में आए थे तो उन्हें हिंदुस्तान अथवा हिंद का उच्चारण करने में कठिनाई हुई। इसका हल भी उन्होंने खोज लिया। उन्हें मालूम चला कि सिंधु घाटी का नाम इंडस वैली भी है, अतः उन्होंने हमारे देश को इंडिया नाम दे दिया और देश पूरे विश्व में इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सवाल नंबर 3, डीजल और पेट्रोल में क्या अंतर है? दरअसल डीजल और पेट्रोल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और लगभग एक ही समान ही इस्तेमाल में भी आते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही द्रव ईंधन हैं और पेट्रोलियम से निकलने वाले उत्पाद हैं। फिर भी ईंधन क्षमता और गुणवत्ता के साथ साथ कीमत के लिहाज से भी ये थोड़े अलग होते हैं। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। यह डीजल से अधिक शुद्ध रूप है और इसे 35 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उबाल कर तैयार किया जाता है, जबकि डीजल 250 से 350 डिग्री के बीच उबाल कर तैयार किया जाता है। हाँ, इनके उबलने की क्षमता उनकी शुद्धता पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि अगर पेट्रोल शुद्ध हो तो खुली हवा में लगभग 10% पेट्रोल जल्दी ही उड़ जाएगी, क्योंकि शुद्ध पेट्रोल में शीशा नहीं मिला होता है और हमारे यहाँ शीशा रहित पेट्रोल की बिक्री काफी पहले से शुरू हो गई थी। डीजल एक कठोर ईंधन तेल है। हमारे यहाँ यह पेट्रोल से सस्ता होता है। वाहनों में डीजल का इस्तेमाल सिर्फ डीजल इंजन में होता है, यानी दोनों के लिए इंजन अलग अलग होते हैं। उम्मीद करूंगा कि अब आप समझ गए होंगे कि डीजल और पेट्रोल में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 4, केले में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? दरअसल केले का फल मूसा नामक पौधे के एक वर्ग से आते हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी हैं और दुनिया के कई गर्म क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। केले का फल फाइबर, पोटेशियम, विटामिन बी, विटामिन सी और विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट्स का स्वस्थ स्रोत है। केले का रंग आमतौर पर हरे से पीले रंग का होता है। हरे केले में प्रतिरोधी स्टार्च और पेक्टिन की काफी मात्रा होती है जो फायदेमंद बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करते हैं। इस फल की यह विशेषता होती है कि इसमें कभी कीड़े नहीं लगते, क्योंकि इसमें साइनाइड नामक रसायन तत्व होता है, इसलिए कभी भी केले में कीड़े नहीं पड़ते हैं। सवाल नंबर 5, भांग और गांजा में क्या अंतर है? अक्सर लोग भांग और गांजा को अलग अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ही पौधे की प्रजाति के अलग अलग रूप हैं। आपको बता दें कि पौधे की नर प्रजाति को भांग और मादा प्रजाति को गांजा कहते हैं। गांजा में भांग के मुकाबले टेट्रा हाइड्रोकार्बोनॉल यानी THC ज्यादा होता है। गांजा पौधे के फूल, पत्ती और जड़ को सुखाकर तैयार किया जाता है, वहीं भांग पत्तियों को पीस कर तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। यह पूर्ण रूप से भारतीय पौधा है। भारत में गांजे पर प्रतिबंध है, जबकि भांग का इस्तेमाल खुले तौर पर किया जा सकता है। सवाल नंबर 6, क्या महात्मा गांधी मांसाहारी थे?
दरअसल बताया जाता है कि गांधी जी शुद्ध शाकाहारी थे, क्योंकि दूध पशुओं को धोकर निकाला जाता है, इसलिए वे इसे भी मांसाहारी की श्रेणी में रखते थे। उनके अनुसार इंसान को अपनी माँ के दूध के अलावा किसी भी दूसरे दूध को पीने का कोई अधिकार नहीं है, पर सेहत के चलते जब उन्हें डॉक्टरों ने दूध पीने की सलाह दी तो उन्होंने बाध्य होकर गाय का नहीं बकरी का दूध पीना शुरू किया। खास बात ये थी कि जहाँ एक और बापू नॉन वेज को वेज मानते थे, वहीं दूसरी ओर अंडे को वे नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वे अंडा खाने वाले को वेज और नॉन वेज खाने वाले के बीच की श्रेणी में रखते थे, पर खुद अंडा कभी नहीं खाया। सब्जियों में कई सारी चीजें कच्ची खाना ही पसंद करते थे, क्योंकि उनके पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। वे इसे अहिंसा से भी जुड़ा करते थे। ड्रिंक्स की बात की जाए तो बापू चाय कॉफी से सख्त परहेज रखते थे और सिर्फ जूस पिया करते थे। गांधी जी ऐसा मानते थे कि खाना ऐसा खाना चाहिए जो केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध रखे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी ऐसे अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत